नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। सबसे पहले सॉरी दोस्तों, आज के क्विज थोड़ा लेट आ रहा है। रीज़न ये है कि मैंने पूरा रिकॉर्ड एक बार कर दिया था, फाइनल आउटपुट जब लिया पता चला कि इसमें बिल्कुल साउंड नहीं है, तो मुझे दोबारा सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तो थोड़ा जल्दी जल्दी जाऊँगा दोस्तों मैं, क्योंकि ये दोबारा कर रहा हूँ, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आगे जाने से पहले दोस्तों लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। Question number 1. The central government has recently given the approval for 26 more green zone sites for drones. Consider the following statements regarding drone regulations which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं ड्रोन होता क्या है। ड्रोन इज ए लेमन टर्मिनोलॉजी फॉर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। जो एयरक्राफ्ट अनमैन्ड रहता है, जिसमें पायलट नहीं रहता, नहीं तो जिसको रिमोटली पायलट करते हैं, दूर से कंट्रोल करते हैं, इस तरह की एयरक्राफ्ट को बोलते हैं रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, RPA। लेमन लैंग्वेज में इसको ड्रोन भी बोलते हैं। रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। ड्रोन का वेट के हिसाब से इसको 5 भागों में डिवाइड किया है। नैनो RPA लेस देन और इक्वल टू 250 ग्राम्स, 250 ग्राम से नीचे या इक्वल, इसको नानो बोलते हैं। माइक्रो मतलब 250 ग्राम से 2 किलो, स्मॉल मतलब 2 किलो से 25 किलो, मीडियम मतलब 25 से 150 किलो, लार्ज ग्रेटर देन 150 किलो। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू गाइडलाइंस पास किए थे दिसंबर 1 2018 को। ठीक है, ड्रोन कहाँ कहाँ फ्लाई करना है, कहाँ कहाँ फ्लाई नहीं करना चाहिए, ये सब रेगुलेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया था दिसंबर 1 2018 में। और दोस्तों देखो, अगर आपको ड्रोन उठाना है, ड्रोन फ्लाई करना है, तो आपको एक वेबसाइट है डिजिटल स्काई करके, उसमें जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। उसमें से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, तब आप उठा सकते हो। गवर्नमेंट जो परमिशन देगा आपको। वैसे सारे एयर स्पेस में आप ड्रोन उठा नहीं सकते। ठीक है, एयर स्पेस को गवर्नमेंट ने डिवाइड किया हुआ है रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन करके। अगर रेड जोन है, उधर फ्लाइंग बिल्कुल परमिटेड नहीं है, जैसे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, हमारे ISRO DRDO जैसे जगह। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एरिया है जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, उधर आप ड्रोन नहीं उठा सकते, फोटोग्राफी नहीं ले सकते। अब देखो, येलो जोन मतलब कंट्रोल्ड एयर स्पेस है, मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है। ग्रीन जोन मतलब ऑटोमेटिक परमिशन है, पर परमिशन के लिए आपको डिजिटल स्काई वेबसाइट पे जाके परमिशन लेना पड़ेगा ऑनलाइन। अब रिस्ट्रिक्टेड लोकेशंस का एग्जाम्पल देख लो, एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, कोस्ट लाइन, स्टेट सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्सेस, स्ट्रैटेजिक लोकेशंस, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्या लिखा है? गाइडलाइंस इशूड बाय DGCA फॉर कमर्शियल यूज ऑफ ड्रोन्स केम इनटू इफेक्ट ऑन December 1 2018। सही है। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विच फैसिलिटेट्स रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ ड्रोन्स फॉर एवरी फ्लाइट इज कॉल्ड डिजिटल स्काई। देखो, ड्रोन उठाने से पहले आपको डिजिटल स्काई में जाके फ्लाइट प्लान देना पड़ेगा, मतलब कहाँ कहाँ फ्लाइट करने वाले हो। और इसकी परमिशन मिलता है कहाँ से? डिजिटल स्काई करके एक वेबसाइट है, आप जाके देख सकते हो, आपके मोबाइल से या लैपटॉप से आप देख लो। डिजिटल स्काई करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तीसरा क्या है? ड्रोन आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज इन टर्म्स ऑफ वेट एंड स्मॉलेस्ट वन इज लेस देन और इक्वल टू 250 ग्राम्स। मैंने अभी अभी आपको बोला 250 ग्राम्स, या इसके नीचे वाला RPS को नानो RPA बोलते हैं, राइट। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली कॉमर्स मिनिस्ट्री रिलीज डाटा ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ ऑल गुड्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। क्या लिखा है? कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक डाटा रिलीज किया इंडिया के एक्सपोर्ट के बारे में। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ ऑल गुड्स। पहला स्टेटमेंट क्या है जो सही है? इंडियाज ओवरऑल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ऑफ फॉलन डाउन ड्यूरिंग अप्रैल दिसंबर 2020 दैन फ्रॉम अप्रैल दिसंबर 2019। अगर 2019 के डाटा से कंपेयर करोगे अप्रैल टू दिसंबर, 2020 का अप्रैल टू दिसंबर में कम हुआ है। उसकी रीजन है दोस्तों कोविड-19 पैंडेमिक एंड फर्दर लॉकडाउन, यही रीजन है। पर दोस्तों एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज क्या हुआ है? एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्री कमोडिटीज हैव राइजन एज कंपेयर टू दैट ऑफ लास्ट ईयर। बाकी सारे एक्सपोर्ट्स में डिक्रीज नजर आया, पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो है राइज हुआ है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी सारे डिक्रीज हुआ, पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज का जो एक्सपोर्ट्स है वो राइज हुआ है। एज पर द लेटेस्ट फूड प्राइस इंडेक्स बाय यूनाइटेड नेशंस। देखो, यूनाइटेड नेशंस जो फूड प्राइस इंडेक्स रिलीज करता है ना, 2021 जो जनवरी में लेटेस्ट इंडेक्स आया है, उसमें सबसे ज्यादा आया हुआ नंबर। ठीक है, 2014 से अगर आप कंपेयर करोगे ना, 2021 का जो जनवरी का डेटा फूड प्राइस इंडेक्स रिलीज हुआ है सबसे ज्यादा। इसका रीजन यह है कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जो लॉकडाउन लगा, इसके बाद सारे कंट्रीज में फूड प्राइस इंडेक्स में सारे कंट्रीज का देखता है, सारे कंट्रीज का इकोनॉमी एकदम खुल गया, और ये जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज का जो एक्सपोर्ट है वो एकदम एक स्टीप इंक्रीज नजर आया। इसी वजह से फूड प्राइस इंडेक्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज दिख रहा है। ठीक है,
तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। स्टेटमेंट्स सॉरी एक्सप्लेनेशन में वही लिखा है जो मैंने अभी बोला, पढ़ सकते हो। वैसे ही न्यूज़ ऑलरेडी हर्षित सर ने कवर किया है, आप नहीं देखा तो वो भी जाए। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। तो दोस्तों पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एसकेएओ होता क्या है? स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी इज ए न्यू इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू रेडियो एस्ट्रोनॉमी। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, रेडियो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है एसकेएओ, एक काउंसिल है बेसिकली, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सारे कंट्रीज में रेडियो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन रहता है, जैसे इंडिया में भी है। इंडिया में रिसेंटली एक रेडियो ऑब्जर्वेटरी लगाया था लेह में, मैंने वो बोला भी था आपको, न्यूज़ में भी कवर किया था। तो एट द मोमेंट ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम 10 कंट्रीज आर ए पार्ट ऑफ एसकेओ। जो एसकेओ काउंसिल है इसमें 10 कंट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेंट्स है। कौन कौन सा कंट्रीज है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, इटली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, नेदरलैंड्स एंड यूके। ठीक है, अब देखो न्यूज में इसलिए आए, ये जो एसकेओ काउंसिल है ना, दे हैव प्रपोज टू एस्टैब्लिश लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड। ये एक लार्जेस्ट सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाने वाला है, वो भी कहाँ? विल बी लोकेटेड इन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, whose operation maintenance and construction will be overseen by SKO। पूरा फंडिंग जो है SKO करेगा, जो स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल है। कंप्लीशन इज एक्सपेक्टेड टू टेक नियरली ए डिकेड एट ए कॉस्ट ऑफ ओवर 1.8 बिलियन यूरोस। ठीक है, एक 10 साल लगेगा इसको कंप्लीट होने में, और 1.8 बिलियन यूरोस का खर्चा भी है। अब हमारे क्वेश्चन में चलो दोस्तों, स्टेटमेंट्स क्या लिखा है? इट इज ए न्यू इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू रेडियो एस्ट्रोनॉमी एंड इज हेडक्वार्टर्ड इन द यूनाइटेड किंगडम। बिल्कुल सही। At present, organization from 10 countries are a part of SKO in which India is included। मैंने अभी भी बोला इंडिया भी है। SKO Council has proposed to establish largest radio telescope in the world in Kiribati Islands। ये गलत है दोस्तों, एक्चुअली अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में लगेगा ये जो लार्जेस्ट टेलीस्कोप्स है। वैसे आप मुझे बताइए किरिबाती आइलैंड्स का लोकेशन कहाँ है? किरिबाती आइलैंड्स का लोकेशन एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। Question number 4, located close to Marakanam on East Coast Road, lake spread over an expanse of 670 square kilometer of catchment area is said to be one of the major wetlands of the Coromandel Coast. The lake is connected to Bay of Bengal by the Uppukali Creek and the Edenthetu Sanctuary and is visited for nesting by migratory birds on the Central Asian Flyway। About which lake the statement refers to? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। आंसर इस ऑप्शन ये कलिवेली लेक। दोस्तों हर्षित सर ने सुबह कलिवेली लेक के बारे में एक न्यूज़ कवर किया था। बेसिकली कलिवेली लेक तमिलनाडु में है, कोरोमांडल कोस्ट में है। ये जो वेटलैंड को अभी बर्ड सेंचुरी बनाने वाला है, राइट, इसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अभी बना नहीं है, ये बनेगा बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो इसका लोकेशन आप देख लो, इसमें देख सकते हो कलिवेली लेक इधर है, ये उपकाली क्रीक है जहाँ से वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलता है। अब बाकी सब लोकेशन इधर लिखा है दोस्तों। ये नेस्टिंग करते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स आके इधर ऑन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स जो आते हैं ना, वो रूट है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। तो बाकी सब न्यूज़ जो है हर्षित सर ने ऑलरेडी कवर किया, मैं दोबारा नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। तो बेसिकली कलिवेली लेक कहाँ है ये आपको मालूम होना चाहिए। दिस इज इन कोरोमांडल कोस्ट, दैट इज तमिलनाडु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इन इंडिया एज पर द लोकेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज 4, 3, 2, 1। वेम्बनाड लेक, कोडेकनाल लेक, पुलिकाट लेक एंड कोलेरू लेक। एक बार मैप में आपको दिखा देता हूं दोस्तों। वेम्बनाड लेक आपको इधर दिख रहा है, कोडेकनाल लेक आपको इधर दिख रहा है, पुलिकाट लेक आपको इधर दिख रहा है, और कोलेरू लेक इधर दिख रहा है। तो ये हो गया 4, 3, 2, 1, राइट। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट एनिमल ऑफ एनी स्टेट्स इन इंडिया। आंसर इज ऑप्शन फॉर बंगाल टाइगर, बिकॉज बंगाल टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। कोई स्टेट का नेशनल एनिमल नहीं है बंगाल टाइगर। बाकी तीनों जो लिखा था ऑप्शन, वो एक एक स्टेट का नेशनल एनिमल है। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, ब्लूटूथ इज नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर बंद कर रहा हूँ। मुझे पता है आज थोड़ा जल्दी गया मैंने, क्योंकि मैंने बोला आपको ऑलरेडी एक बार पूरा रिकॉर्ड हो चुका था। अपलोड करने के बाद एक बार चेक किया तो पता चला बिल्कुल साउंड नहीं था उसमें। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाइएगा। जितना आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, उतना यूट्यूब हमारे वीडियोस को रेकमेंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेक्चर के PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। बाय बाय, हैव ए